बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है, जिस वीडियो पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जनाब, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान के हवाले से है। और यूनुस खान जो हैं वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच की हैसियत से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर दस्तयाब नहीं होंगे, बल्कि वो मुस्तक़बिल में बोर्ड के साथ काम भी नहीं करना चाहते। और इस हवाले से आप लोग सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर मुख्तलिफ ख़बरें देख रहे होंगे। मुख्तलिफ हमारे दोस्तों के वीलॉग्स आपको देखने का इत्तेफाक हुआ होगा। और मैं इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो इतनी देर से क्यों आपको अपडेट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ने देते हैं। और फिर आपने देखा कि यूनुस खान ने हसन अली हों या फिर बोर्ड के साथ उनकी जो एक राहें जुदा हुई, उस हवाले से उन्होंने क्या किया, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा, वो भी अब राइटिंग ऑन द वॉल है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं और उन चीज़ों को लेकर जो है हम आपके साथ आज के इस वीडियो में गुफ्तगू करें। देखिए, पहला तो एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जी क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है, क्या वो एक अच्छे कोच की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में सर्व कर सकता है? ये एक बहस रही है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर और ये बहस शायद कभी ख़त्म ना हो। जस्टिन लैंगर बहुत अच्छे अंदाज में टीम ऑस्ट्रेलिया को रन कर रहे हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को आती हैं कि किसी खिलाड़ी ने किसी खिलाड़ी के साथ या ऑफिशियल के साथ उनका इख्तिलाफ हुआ हो, अंदर की बातें बाहर आना। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी आपको पता है, ये खबरें आई कि जनाब लैंगर और खिलाड़ियों के दरमियान कुछ मामला जो थे वो गड़बड़ थे और उसके बाद यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। यूनुस खान ने जब मना किया कि वो टीम के साथ नहीं जा रहे इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़, और उसके साथ ये भी खुलासा हुआ कि जनाब यूनुस खान जो है वो बोर्ड के साथ मज़ीद काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारी खबरें सामने आई। यूनुस खान के साथ मेरी बात भी हुई और उनसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू शनीद भी हुई। और बात दरअसल ये है कि ड्रेसिंग रूम की बातें जब बाहर आती हैं ना तो फिर अच्छा नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि जनाब ड्रेसिंग रूम की बातों को ड्रेसिंग रूम तक रहना चाहिए, हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें होती हैं, उनको वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन जब कोई चीज़ बाहर आ जाती है तो फिर उसके बाद ये कहना वो कहना, मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें जो हैं और वो फिर ख़त्म हो जाती हैं, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा ख्याल है कम टू द पॉइंट। यूनुस खान के हवाले से पहला मसला ये क्रिएट हुआ कि जनाब यूनुस खान और हसन अली जो हैं उनके दरमियान जनूबी अफ्रीका के दौरे में तल्ख कलामी हुई। और यूनुस खान साहब जो हैं वो ख़ास से बुझे बुझे थे और यूनुस खान थोड़ा सा नाराज़ भी थे कि जनाब एक सीनियर खिलाड़ी के साथ एक जूनियर खिलाड़ी ने इस तरह आकर बात की है। अब मेरा ख्याल है कि इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। बात दरअसल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि यूनुस खान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट में, बाकी खिलाड़ियों की नहीं है। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि ज़िंदगी के आम शोबों को लेकर भी कि ज़िंदगी में आपने अपनी इज़्ज़त खुद करानी है, कोई दूसरा आपकी इज़्ज़त करेगा नहीं। ये गिव एंड टेक है। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेकर चलता हूँ। जनूबी अफ्रीका के दौरे में मैच ख़त्म हुआ और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनर हैं यासिर मलिक साहब, उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि जी सबने आहिस्ता लेना है। हसन अली जो कि उस मैच में टीम की जीत में मरकज़ी किरदार अदा करने में कामयाब रहे थे, उन्होंने कहा सॉरी ट्रेनर साहब, मैं आई कांट डू दिस। यासिर मलिक साहब ने यूनुस खान साहब की तरफ देखा और बहरहाल आप फादर फिगर उनको कह सकते हैं। यूनुस खान साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यूनुस भाई आप कायल कर लें हसन अली को, क्योंकि एक खिलाड़ी ये आइस्टब ना ले बाकी खिलाड़ी लें तो इज़ नॉट गुड। यूनुस खान ने एक नॉर्मल प्रैक्टिस में जिस तरह वो खिलाड़ियों से बात करते हैं उन्होंने हसन से कहा, और उसके बाद जो कुछ हुआ मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। उन्होंने माजरत की यूनुस भाई से। फिर यहाँ पर ये बात भी सामने आई कि जनाब यूनुस खान ने हसन अली को ये कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन ये कह रहा है करने के लिए, जिसने
टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 10,000 रन किए हैं और कोई ये नहीं कर सका। अब बात दरअसल ये है कि वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। ये बात यूनुस खान ने नहीं कही। जब यूनुस खान ने हसन अली को कहा तो हसन अली ने यूनुस खान से कहा कि यूनुस भाई मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल फील और मैं आज ये आई स्टेप नहीं लूँगा। तो यूनुस ने हसन से कहा कि हसन ये आपके लिए स्पेशली नहीं हो रहा और ये आपसे नहीं कहा जा रहा ना, आप इसको ये अंडरस्टैंड करो कि जनाब ये आपके लिए जो है एक बोझ की बात है या आपके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत की जा रही है। ये सबके लिए एसओपी है और आप टीम में जब आते हैं तो यासिर मलिक अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे। यासिर मलिक को टास्क ये दिया गया है कि वो तमाम खिलाड़ियों को फिट रखें, उनकी इंजरीज़ का ख्याल रखें। तो इस एतबार से आपसे ये कहा गया है। तो और आपको पता है कि यासिर मलिक की आप बात नहीं मान रहे तो मैं आया हूँ और आपको पता है ना मैं कौन हूँ। तो हसन अली एक अच्छे खिलाड़ी हैं और हसन अली ने यूनुस खान से कहा कि यूनुस भाई आई नो वेरी वेल आप पाकिस्तान के लिए 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है, एवरीवन नोस। यूनुस खान ने उनसे कहा नहीं हसन ऐसी बात नहीं है, 10,000 रन नहीं है। जहाँ भी 10,000 रन की बात आती है वहाँ मेरे मुल्क का नाम आता है, वहाँ मेरा नाम आता है। अब जितने मुँह उतनी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। बहरहाल उसके बाद फिर ये खबरें भी आई कि जनाब यूनुस खान और हसन अली के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा एक तनाव का सा माहौल रहा। जब कोई जूनियर खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी के साथ इस तरह आर्गूमेंट करेगा तो ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा तो तनाव होगा माहौल के अंदर। लेकिन बहरहाल उस टूर के ख़त्म होने से पहले ही यूनुस खान ने बकौल यूनुस खान के उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सबके सामने हसन अली को झप्पी डाली, हसन अली को गले लगाया और हसन अली और यूनुस खान के दरमियान की सारी बातें ख़त्म हो गई। अब जब यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच की हैसियत से जाने से इनकार कर दिया तो इस खबर को सबसे पहले मार्केट में फ्लोट किया गया। इस खबर को मार्केट में डालकर ये बाबर कराने की कोशिश की गई कि जनाब यूनुस खान की तो किसी से बन नहीं सकती, यूनुस खान तो किसी के साथ चल नहीं सकते और यूनुस खान का हाल ही में ये जनूबी अफ्रीका में हसन अली के साथ मसला हुआ। अब सवाल ये है कि अगर ये मसला हुआ था तो ये उस वक्त बात सामने क्यों नहीं आई और जिसने भी इस चीज़ को अनफोल्ड किया वो क्या टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा, आप ज़्यादा समझदार हैं। बहरहाल हुआ ये कि पाकिस्तान टीम को पहले 25 तारीख को जाना था, बाद में पाकिस्तान टीम को 23 तारीख को जाना था और यूनुस खान की एक डेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी और वो भी आप उन्हीं की ज़बानी सुन चुके हैं। मैं मुख्तसर तौर पर उसको ये बताना चाहूँगा आपसे कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान जिनके हवाले से ये खबरें हैं कि जनाब उन्होंने यूनुस खान को कॉल किया था और उन्होंने यूनुस खान को कहा था कि जी अब आप इंग्लैंड नहीं जाएंगे, अब आप वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ जाएंगे, जिस पर यूनुस जो थे और वो जनाब थोड़ा सा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आप ये किस तरह बात कर रहे हैं। तो आगे से जवाब ये आया कि जनाब आपको पता है ना कि हमने होम सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मोहम्मद हफीज़ के साथ क्या किया था। यहाँ पर यूनुस खान का टेम्परामेंट जो है जवाब दे गया और फिर यूनुस खान ने यह सोचा कि भाई बात दरअसल ये है कि क्या मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है, क्या मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं किया, क्या मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए, क्या मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के सब्ज़ परचम की सरबुलंदी के लिए परफॉर्मेंस नहीं देते। आपने वर्ल्ड कप 2019 के बाद देखा जिस तरह कप्तानी से उतारा गया सरफराज को, कमिटमेंट की गई अज़हर अली से, सरफराज को क़यादत से हटा कर अब आप पाकिस्तान टेस्ट टीम को लेकर चलेंगे और उनको जिस तरह हटाया गया मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। तो यूनुस खान का तो इस एतबार से बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ये खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं, परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है, परफॉर्मेंस डिप कर सकती है लेकिन क्लास तो परमानेंट है ना। आप सरफराज को देख लें, आप अज़हर अली को देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर बैट्समैन हैं। मोहम्मद हफीज़ उनकी परफॉर्मेंस के आगे कोई जो है वो लाइन नहीं खींच सकता। तो अगर आप हीरोज़ के साथ इस तरह करेंगे तो फिर यूनुस खान तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। यूनुस खान ने आईसीसी वर्ल्ड T20 2009 में जीत कर जो है वो कप्तानी पेश कर दी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो मेरा ख्याल है समत बॉन्ड लगाकर जो है वो बैठ जाता कप्तानी की कुर्सी के ऊपर और वो ये सोचता कि जनाब अब तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन यूनुस खान आईसीसी वर्ल्ड T20 2009 जीते और 6 महीने में उनकी कप्तानी की बिसात लपेट दी गई। सेम एज इट इज़ सरफराज अहमद के साथ हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जिस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 2019 तक वो गए, लेकिन
क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ये कदर मंजिलत है? ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज मौजूद है, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज पाकिस्तान में क्रिकेट के तमाम मामलात का ज़िम्मेदार है, अगर हमारे खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट नहीं है, अगर हमारे खिलाड़ी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करते, तो क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? ये क्रिकेट बोर्ड तो खिलाड़ियों की वजह से है। मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी कोई गलती नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी दूध में धुले हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी कोई अभी अनडिसिप्लिन नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन आपको हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँकना चाहिए। बात दरअसल ये है कि अगर आपने, वो कहते हैं ना कि अगर आप ऊँट को अपने घर में रखेंगे तो फिर दरवाजे आपको बड़े करने पड़ेंगे। तो जब आप बड़े खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो जनाब फिर मामलात को भी फिर आपको उसी तरह हैंडल करना चाहिए, उसी तरह आपके पास जो है वो टेम्परामेंट होना चाहिए, उसी तरह आपके पास सुनने के लिए जो है वो दिमाग होना चाहिए, उसी तरह आपके पास सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए सलाहियत होनी चाहिए। क्योंकि बहरहाल खिलाड़ी, अदाकार, ये वो लोग होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और यूनुस खान भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब मुस्तकबिल में अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दोबारा एसोसिएट होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इन रिटर्न बोर्ड से वजाहत ले लेंगे। इस बार भी उन्होंने ली होगी। अब आइए तरह यूनुस खान की तरफ। यूनुस खान साहब जनाब 29 नवंबर 2021 को अपनी 44वीं सालगिरह का केक काटने जा रहे हैं। अब यूनुस खान साहब कौन है? 118 टेस्ट मैच यूनुस खान साहब ने खेले हैं और 52.05 की औसत से 10,099 रन बनाए हैं। 265 एक रोज़ा मैच खेले हैं, 31.24 की औसत से इन्होंने 7,249 रन स्कोर किए हैं, और 25 T20 मैचों में 22.10 की औसत से यूनुस खान ने 422 रन बना रखे हैं। कौन है यूनुस खान? जी चलें ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे आपको बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। तो जनाब यूनुस खान, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नौकरी छोड़ देना लाखों रुपए की इतना आसान नहीं होता, और यूनुस खान ने अगर ये फैसला किया है तो इस बारे में भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। यूनुस खान पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी, और आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में अजीम जावेद मियांदाद, इंज़मामुल हक साहब, मोहम्मद यूसुफ, हनीफ मोहम्मद मरहूम साहब जैसे बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में यूनुस खान का खिदमत सर अंजाम देने का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, और ये एंड नहीं है, और यूनुस खान एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट होंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नरम गरम चीज़ें होती रहती हैं। होप फॉर द बेस्ट। अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।